चलो बाद में बात करेंगे। चलो हम पढ़ चुके थे कहाँ तक, लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था, तो आइए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। बताओ कितना आंसर आया था इसका। नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, या कह सकते हो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 999 4/7 999 5/7 999 6/7। फाइंड करें कितना होगा। ऑप्शन भी लिखे हुए, ये तो किया होगा, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्राइमरी क्लास वाला। बताओ कितना आएगा आंसर, फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में। नहीं किया, चलो अच्छी बात है। अच्छा ज़रा मुझे इसको तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, या इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी कितना आएगा, दोनों का मतलब सेम होता है, इसका और इसका। अब ज़रा इसको बताओ, क्या मैं इसके बीच में प्लस लगा दूँ सब जगह, कोई दिक्कत पड़ेगी? 999 कितनी बार है? 6 बार। बचा क्या प्लस में? 1/7 2/3/7 4/7 5/7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5994। एलसीएम सबको ऐड करेंगे, इसका सम आएगा 21। तो कितना आंसर आएगा? क्लियर? बताओ, बेसिक सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, लिखो फटाफट। तू कहाँ था कल? आया था। बिल्कुल सर, हट जाते हैं आपको, अगर तो मैं बाहर चलाता हूँ, अगर आप अपने आप पढ़ सकते हो तो। अरुण जी हो गया? अरे हो गया, नेक्स्ट लिखो। दो 2222 गुणा 2223। देखिए, इसमें सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, सबसे छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडिड, जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बताओ ज़रा, मैं इंक डाल देता हूँ इसमें।
देखो अगर अब इतनी बड़ी संख्या आती है, आपको ही नहीं पता क्या जोड़ना है, लेकिन ध्यान से समझना भाई, इन दोनों में कितने का गैप है? 1 का गैप है। तो देखो क्या मैं पहली संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ, 2223 में से एक गया लिख सकता हूँ। इसको इससे गुणा करेंगे तो 2223 का स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या फालतू है? फालतू हमारे पास ये फालतू है। अगर मैं यही जोड़ दूंगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आंसर क्या होगा? क्लियर है? लिख लो इसको। देख भाई पहली संख्या है, कितनी है वो? बिल्कुल छोटी से छोटी होगी, और कोई बन ही नहीं सकती। आप कैलकुलेशन करके देख लेना चाहिए, ठीक है। पहली संख्या थी इसमें 2223, एक कम कर दिया 2222, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, इस तो स्क्वायर बन गया, यही तो फालतू है। ये घटा देंगे या हटा देंगे इसमें से, तो क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हटा दिया हमने। नेक्स्ट लिखिए, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगला क्वेश्चन, सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? घटाई जाए, बस पूरा क्वेश्चन सेम है कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। घटाई जाए, तब तो जोड़ी गई थी हमने। तो देख भाई ये 2222 है, 2223 को लिख सकता हूँ मैं, इसको इससे करेंगे तो, और इसको 1 से करेंगे तो, फालतू तो यही है भाई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही घटा देंगे। यहाँ से एक बात समझी, जब 1 का गैप होगा, घटाने पे बोले तो जो छोटी संख्या होगी वो आंसर, 1 का गैप पे से, ज़्यादा का गैप पे नहीं, और जोड़ने पर बोले तो बड़ी संख्या। बात समझ में आ गई? कब साथ में लिखना, गैप 1 का हो तब। और गैप 1 से ज़्यादा हो तब कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दो 222 इंटू 228, विच ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडिड दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। 222 गुना 228 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब 1 का गैप नहीं जाना, अब ज़्यादा का गैप है, बताओ। तुक्का नहीं मारना है, एक बार देखो ज़्यादा का गैप भी समझ लो, फिर इसके बाद एक आप कर लेना। कितने का गैप है दोनों में? अरे भदे 6 का गैप है, तो 6 का हाफ करो 3, 222 में 3 जोड़ा, क्या मैं लिख सकता हूँ 222 को 225 माइनस 3, 228 में से 3 घटाओ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, और 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं इसमें 9 और जोड़ दूंगा तो 9 से 9 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो कितना ऐड करूँ? तो 9 इस सवाल। क्लियर है? लिख लो इसको। अरुणा लिख ले बच्चा।
तू ही तो सबसे प्यारा लड़का है यहाँ पे, बाकी सारे तेरे से अच्छे हैं। आगे बढ़े। एक 1436 गुणा 1438 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? बताओ। Which of smallest number should be added so that it become a perfect square? अब तो बता दो भाई, कितने का गैप है? 2 का आधा, 1 का स्क्वायर, वही आंसर है। जैसे पीछे 6 का गैप था, 6 का आधा, 3 का स्क्वायर, तो 9 आंसर था। करने का तरीका, इसको लिख सकते हैं ये, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर ही अगर हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो एक ही सवाल। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो ना ये वाला टाइप अप। नेक्स्ट लिखिए, x प्लस 222 गुणा 228 225। x प्लस 222 गुणा 228 डिवाइडेड बाई 225। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ये ऐसे भी लिख सकता है, x प्लस 222 गुणा 228 इज डिविजिबल बाय 225। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से बना सकता है। अब 222 को ऐसे लिख सकते हैं और 228 को, और ये x तो हमारे पास प्लस में है, 225 से डिवीजन करना है। तो देखो ये x को तो एज इट इज रखो, ये दोनों क्या बने, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 225 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x प्लस ये तो 225 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये पूरा पूरा डिवाइड कब हो सकता है? ये तो पूरा पूरा कट जाएगा जब x से कितना रखें, क्योंकि 9 और ये 9 कैंसिल आउट होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? क्वेश्चन को मैंने बताया कैसे भी पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है। हमारा क्लियर दिख रहा है बेटा? देखिए, चलो ठीक है। बढ़े आगे। अरुण अब तो कर लेगा, पक्का कर लेगा। और तुम 100%? चलो एक क्वेश्चन कैरी कर लूँगी तो तू ही बता। क्या यार, पक्का करके दिखाऊंगा। अच्छा बता फिर। x प्लस 2a, घर पे पढ़ती नहीं है, नालायक लड़की है। पहले वाली बैच में जब तुम बात थी तो उसमें लड़की अच्छी थी, वो पढ़ती थी, सारी इंटेलिजेंट थी, नालायक सी। x प्लस 4a, x प्लस 10a, और फिर है x प्लस 11a, फिर है k प्लस k a की 4। विच ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ k, पहले संख्या लिखो, विच ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ k then it will become a perfect square, then
इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। ये एसएससी सीजीएल में आया, मेंस में। क्वेश्चन लिख रही है x प्लस 2a, x प्लस 4a, x प्लस 10a, x प्लस 11a प्लस k a की पावर 4। k की सबसे छोटी मान, k का सबसे छोटा मान क्या होगा? k का सबसे छोटा मान क्या होगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बताओ, शाबाश। बताओ, शाबाश। उस लड़की ने बोला था कि पक्का पूछ लो, बता दो। बताओ। तो 150-200 क्वेश्चन होंगे इसमें, ज़्यादा ज़्यादा। आधे घंटे का काम नहीं है, फिर भी नहीं किए। नालायक बच्चे आ गए। देखो, कुछ भी नहीं करना, सोल्व करोगे तो आधा घंटा चाहिए इस क्वेश्चन को। सोल्व नहीं करना। देखो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, अरे बोलो, ये ऐसी तैसी। x को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है? वह गधे ही आता है। एक्स स्क्वायर को x से करोगे, एक्स क्यूब को x से करोगे, x की 4, यानी 4 का मतलब क्या होता है? अगर मैं रूट भी लगाऊं तो कितनी बार आ जाएगी? ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, मान सके। तो x को हटाओ। 2a को 4a से करेंगे, 2 गुना 4 और a गुना a स्क्वायर। 8a स्क्वायर होगा नहीं होगा? बताओ। होगा। 8a स्क्वायर को 10 से करेंगे तो 8 गुना 10, 80 a की क्यूब होगा, a स्क्वायर था। 80 को 11a से करेंगे, 80 गुना 11, a की 4 होगा। a की 4 कॉमन ले लेंगे दोनों को, बचा क्या? अब आपको अगर स्क्वायर याद है तो ज़रा मुझे इसके आसपास का बताओ। 29 का होता है 841, 30 का होता है 900, तो 900 के लिए कितना कम है? तो 20 के की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर इसमें 20 ऐड कर देते थे परफेक्ट स्क्वायर। सोल्व नहीं करना, ये जुगाड़ का तरीका। सोल्व करोगे तो शाम हो जाएगी। सबसे शॉर्ट बता बेटा, आधे घंटे में हुआ, नहीं तो सो लिए। बढ़े आगे। अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे बेटा आपके किताब के लेवल के, तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, तो देखते उड़ जाएंगे सारे। अभी नए क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 में जो क्वेश्चन आज के टाइम में 21 में जो आएंगे, पुराना कंटेंट तो मैं पढ़ाता भी नहीं। लिखो आगे। 32,500 32,500 में सबसे छोटी कौन सी संख्या गुणा कर दी जाए? सबसे छोटी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर should be multiply so that it will become a perfect square।
बताओ कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि ये परपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तरीका सीख लो एक बार, देखो कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हो इन क्वेश्चनों को। देखो इधर 32,500 सबसे छोटी संख्या किससे कट जाएगा ये? 2 से। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, यही होगा। फिर 2 से कट जाएगा, फिर 5 2 7 1 5 2 7 1 8 8 16, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 3 5 छिक 5 दूनी 5 5, फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 5 दूनी, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। यानी क्या फैक्टर है इसके? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, देखो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है क्योंकि स्क्वायर के अंदर 2 वैल्यू पावर ये अकेला है। अगर मैं इसमें एक 13 की गुणा और कर दूं तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। जो अकेला बचता है वही आंसर होता है। देखो इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, जो अकेला बच गया वो ही आंसर है। क्लियर है? लिख लो इसको। बढ़े आगे। अगर इसमें आ जाए 32,520 तो स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइड सो दैट इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर? क्या मैं इस 13 को हटा दूँ, भाग दे दूँ तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा। तो भी आंसर कितना होगा? अगर गुणा के लिए बोले या भाग के लिए बोले, जो बचता है वही आंसर होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखिए। संख्या दे रखी है 768, विच ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब। 768 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए? क्या बन जाए? पूर्ण घन संख्या बन जाए। बताओ। पूर्ण घन संख्या बन जाए, 12 गलत आ रहा है। बहुत बुरा हाल है तुम लोग नालायक को। एक क्वेश्चन के देखो 768 के फैक्टर बनाओ, किससे जाएगा? पहले 2 3 6 1, यही आया था। फिर 2 से करेंगे, यही आया था। फिर 2 से करेंगे, 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 फिर 2 से करेंगे। यानी इसके फैक्टर क्या बने भाई? 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार 2 है? 3 3 6 2 8 बार 2 है। 2 3 5 3 8 बार 2 और 1 3 है। यही है। क्यूब के लिए पावर कितनी चाहिए? 3। इधर ध्यान दे रहा हूँ, देखो 3 का 1, 3 का 1, ये तो क्यूब हो गई। बचा क्या? अगर हमें 1 2 और दे देंगे तो क्यूब बन जाएगी। 3 कितना है? अब अगर हम 2 3 और दे देंगे तो क्यूब बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। तो आंसर कितना है? 7 का। क्लियर है? क्यूब के लिए 3 चाहिए, 2 2 है तो 1 2 चाहिए, 1 3 है तो 2 3 चाहिए। तो आंसर कितना जाएगा? 18।
बेटा सीख लो, किताब के अंदर नहीं है ये क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूँ मैं। नई बुकलेट जो आई उनमें है, वो किताब 2 साल 3 साल पुरानी है, उसमें नहीं है। इसलिए मैं सारे पेपर देखता हूँ और सारे जो देने लायक होते हैं जब छुट्टी होती है मैं उनको दे के भी आता हूँ ताकि नया क्वेश्चन मिले। बढ़े आगे। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे डिवाइड, तो आंसर कितना होगा? भाग करने पर। देखो अगर भाग करने पर बोले तो जो चीज़ फालतू है, ये तो पेयर बनने फालतू क्या है? 2 2 है और 1, तो ये फालतू से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड में फालतू चीज़ हटानी है और मल्टीप्लाई में जो जो चीज़ हो करनी। क्लियर है? चल, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग। बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो ध्यान से समझ लेना, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8858 विच ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड so that it will become a perfect square। 8858 में वह छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? बताओ। 8858 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? अगर आपको स्क्वायर पता होते तो आप ऐसे निकाल सकते थे, नहीं पता तो क्या करोगे? नाइन्टी 94 का स्क्वायर निकालना सिखाया था, कैसे बताया था बताओ ज़रा? कितना कम है 94? 6 का स्क्वायर 36, 94 में 36 घटाओ 88, तो 8 8 3 6, 88 जो 36 से कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है ना, तो 22 घटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। डायरेक्ट तो ऐसे करना है, लेकिन हो सकता है बड़ी संख्या जाए स्क्वायर नहीं आया, तो तरीका सीखना है। तो तरीका सीखना ध्यान से। अब इसका एक ही तरीका और कोई तरीका नहीं है, वो तरीका सीख लो। ये हमेशा पीछे से चलेगा जोड़े से। मान लो ऐसी संख्या होती तो जो आगे बच गया उसको छोड़ देंगे, हमेशा जोड़े से चलेगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर 2 लिखोगे तो नीचे भी कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 लिखोगे तो नीचे भी 4, 88 है। अगर मैं 10 लिखूँ, 10 गुना 10 कितना होता है? 100। 100 से तो कम है, तो 9 गुना 9, तो 9 से कट जाए 81। कितना घटाया? 7। अब इसमें जोड़ा उतरता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको डबल जोड़ देंगे दोनों को, 9 जमा 9 18। अब ये किस पे जाएगा? जिस पे जाएगा उसी संख्या से गुणा करना है भाई। अगर 4 पे ज़्यादा आता है तो 3 पे करेंगे। 4 चौक 16, 4 8 32 और 1, 4 एकम 4 और 3, कितना ज़्यादा है? ये 22 घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। किसका? 94 का बन जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा। फिर भी मैं तरीका नहीं सिखाऊँ। अगर मान लो कोई संख्या ऐसी है 4 ऑप्शन नहीं पता, अगर यहाँ पीछे लिख दिया 6 7 3 2, फिर कैसे करेगा? अभी तो 4 अंक के आ गया, आप 10 की पूछ रहे तो उसने, फिर कैसे करेगा? बड़े बड़े संख्या को तो नहीं निकाल पाएगा ना। और ऑप्शन से कैसे करेगा? वो पूछे क्या घटाया जाए? 22 घटाया जाए। क्या बोलते हैं मतलब? स्क्वायर रूट निकालना। बढ़े आगे। अरुणा कहाँ हो बालक? एक क्वेश्चन और, अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता
एडिड, कौन से नंबर को जोड़े। तो देखो किस पर जा रहा था ये, अब जिस पे जा रहा था ना उससे एक बढ़ा के लेना है। कितना लेना है, यानी इससे ज़्यादा आना चाहिए। देखो 5 पे लेंगे हम, 5 गुना 5, 5 गुना 40 और 2 42, 5 के 5 4 4 9, 167 आंसर आना चाहिए। अब इसमें से घटाओगे, 15 में से 8 गया, 11 में से 5 गया, 8 में से 7 गया, यानी इसमें 167 और जोड़ देंगे तो किसका स्क्वायर बन जाएगा 95। जोड़ने पर बोलेगा तो जिस पे जा रहा उससे आगे वाला ले लेंगे, और घटाने में बोलेगा तो एक कम पे। बोलो सर आगे बात समझ में। चलो अरुण कह रहा था भाई बात मान लो। बेटा बुक खोल, अगर क्वेश्चन लिख लिया तो उस बुक का पहला क्वेश्चन बोले एक बार जरा। मेरे पास उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, मैं आ गया तो करा ही देता हूँ। इसको मिटा दूँ पहले, मिटा दे भाई। विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सी संख्या छोटी है, सबसे छोटी है। एक मिनट बेटा, 9/13, 17/26, आगे 38/29, ओके, 39 ये देखो कौन सी छोटी है, इधर ध्यान से समझो एक बार। एक तो तरीका का मैंने को पॉइंट के निकाले, 2-2 पॉइंट तक डिवाइड करके निकाले जब चेक होगा। दूसरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 26 गुना 10, 26 गुना 10 होता है 260, 260 में से 26 घटाओगे तो 200, यानी इसकी मल्टीप्लाई 26 गुना 9 कितना होता है, 13 गुना 17 कितना होता है, 17 × 170 और 17 × 51, 200, 221 छोटा है, 234 छोटा है। कौन सा छोटा है, तो जो छोटा है उसको रखना है, बड़े वाले को काटना है, क्योंकि हमें छोटा चाहिए। अगर बड़ा चाहिए तो हमें छोटे वाले को काटना होगा, तो हमने इसको काट दिया, ये बचा। अब देखो 26 गुना 28, 26 गुना 28, आप 26 गुना अगर 28 करते हो तो 8 गुना 6 48, 8 दूनी 16 और 4, 2 गुना 6 12, 2 दूनी 4 और 1, कितना आया 728। और 39 गुना 17 करते हो तब कितना आएगा, 17 में 136, 17 में कितना होता है 153, 15, 17 थे 51 और 15, 51 और 15 कितना होता है 50। कौन सा छोटा है, तो इसको काट दोगे। अब इन दोनों को चेक करोगे, 26 गुना 33, 18, 3 दूनी 6 और 1, कितना आया 858। 52 गुना 17, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 और 3, कौन सा छोटा दोनों में, ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये आंसर है। बात समझ में आ गई। एक बार और छोटा सा एग्जांपल लेते हो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, मैं छोटा सा बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मिटाए बिना। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होता, या कौन सी छोटी है, देखो 5 गुना 3, 4 गुना 4, कौन सी छोटी है, तो इसको काट दिया। 6 गुना 3, 4 गुना 5, कौन सी छोटी है, इसको काट दिया। 4 गुना 2, 3 गुना 3, कौन सी छोटी है, तो 2। बात समझ में आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, रूट वाला मैं बता रहा हूँ, मेरे पास है रूट वाला, ऐसा कुछ नहीं, लास्ट वाली आएगी नालायक। ये पहले लिख देता है यहाँ पे, तो क्लियर है। गुना करके देख लेना, बड़ी पूछे तो छोटी को काट देने,
छोटी पूछे तो बड़ी को काट देना। नेक्स्ट लिखिए √17 प्लस √8। बेटा कुछ नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करते रहो, किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोमा √15 प्लस √10 कोमा √19 प्लस √6। सबसे छोटा सबसे बड़ी, या तो पहला पूछेगा इनमें सबसे छोटी कौन सी संख्या, या पूछेगा सबसे बड़ी कौन सी। बताओ जरा। बताओ, निकाल नहीं सकते ना? देखो कैसे करेंगे, जुगाड़ बताओ। 17 गुना 8 करो, 15 गुना 10 करो, और 19 गुना 6 करो। कौन सी बड़ी है? 150 किसका मल्टीपल था? तो ये बड़ी हो गई। कौन सी छोटी है? तो ये छोटी हो गई। ठीक है, सोल्व नहीं करना है, यही पूछ रहा था। बार वाला मैं कराऊंगा, अभी लास्ट में कराऊंगा बार वाला, चिंता मत करो, बार वाला करा देंगे। कुछ नहीं छोड़ूंगा बेटा, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर जाओ। लेकिन प्रैक्टिस जब टॉपिक पूरा हो जाएगा, जब आपको बोला जाता है इस टाइम बना लो, जब अगला शुरू हो जाएगा तो आप पीछे में अटके रहोगे, फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? घर पे इतना झाड़ू पोछा नहीं करना है, मम्मी को मना कर दो नहीं करना काम, मुझे पढ़ना है थोड़ी देर। बढ़े आगे, चलो पूछ लो एक क्वेश्चन और। अरुण ले बेटा, तू ही बता फिर। यहाँ माइनस, ये भी माइनस बीच में। अब बता सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है? देखो माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या आती है वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी आती है वो माइनस में उल्टा होता है। क्लियर है? कर लोगे अब तो? बेटा लिखते जाना एक एक चीज़ की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, बेस है टॉपिकों का। अगर बेस ही आप मजबूत नहीं करोगे फिर तो आपका हो लिया काम। चलो एक क्वेश्चन मुझे बता दो, √2 इतने मैंने पढ़ाए थे इस टाइप का, एक तुम भी बता दो। क्यूब √3 6 √12। सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है? बताओ। अब इतना पढ़ा है तो मैं भी तो पूछ ही सकता हूँ एक आध क्वेश्चन, नहीं वरुण? तुक्का मार ले भाई तू। देखो इसका मतलब समझ रहे हो, 4 का मतलब कि अंदर जो भी 6 के फैक्टर हैं उसको 4 के जोड़े में बाहर निकालो। लेकिन करने का तरीका समझो, जब कुछ नहीं होता तो कितना लिखते हैं? तो ये पावर में चला जाता, 3 की पावर, 6 की पावर और 12 की पावर। देखो यहाँ पावर में कितना है, यहाँ 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 2 3 4 6 का एलसीएम, सारे 12 से कट जाएंगे, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ सबसे, कर देंगे। 12 से कटा 2 की पावर 6, कितना होता है? 64। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 6 की पावर 3 कितना होता है? 12 की पावर 2 कितना होता है? सबसे बड़ा कौन है? 216। किसका था? सबसे छोटा कौन है? किसका था? लिख लो।
बढ़े आगे। अरे अब तो कर लोगे, पूछ लो एक क्वेश्चन और। तुम दोनों हाँ भर रहे हो, अरुण तो हाँ ही नहीं भरता हमारा। सेम ऐसा ही पूछ रहा हूँ, अब तो गलती मत करना। लिखो 2 की पावर 80, 3 की पावर 60, 4 की पावर 50, 5 की पावर 30। सबसे बड़ा सबसे छोटा। अरुण बता। शाबाश। तू ही तो अरुण लड़का है यहाँ पे इंटेलिजेंट सा यार। देखो सारे के सारे किससे डिवाइड हो जाएंगे? 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे तो पावर को डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 8 कितना होता है? 3 की पावर 6, 3 की पावर 4 81, 5 243 और 729 होती है। ठीक है। 4 की पावर 5 64, 64 को 4 से 256, 256 को 4 से, और 5 की पावर 3। सबसे बड़ी किसका था ये? सबसे छोटी 5 की पावर। क्लियर है? अरे क्लियर है? बढ़े आगे। रिपीटिंग डिजिट या बोलते हैं बार। चले बार भी पढ़ लेते हैं। का सरलतम रूप क्या होगा? या बोलेगा सोल्व करें। देखो समझ लो, पॉइंट वाले से पहले को नहीं छेड़ना आपको। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है उनको पूरा लिख लेना। फिर इसमें से वो माइनस करना है जिस पर बार नहीं है। बार तो दोनों पे है तो माइनस कुछ भी नहीं हो सकता। जितने बार है उतने 9, और जिस संख्या पे बार नहीं उसकी जगह 0। तो सब पे बार है 2 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक बार लिखो 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में करा रहा हूँ इसी। अगला आप बताओ। 3 4 5 पर बार है, पूरे पे बार है। 53। देखो मैंने कहा पूरे पे संख्या लिखनी है, जिस पर बार नहीं हो घटाना, ऐसा कोई नहीं है। जिस पर बार उतने 9। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता तो अब आंसर कितना होता? देखो तब कैसे होता। देखो पूरी संख्या लिखनी है, जिस पर बार नहीं है वो घटाना। बार किस पे नहीं है? 3। जितने पर बार उतने 9। कितने पर बार है? और जिस पर बार नहीं उसकी जगह 0। काट सकते हो ना आप इसको, वो आप काट लेना। तो ठीक है बार वाले। उसमें जोड़ने वाला होगा बार का। हाँ तो बड़ी बता सकता है ना निकाल के। फिर नेक्स्ट 2 7 बार का बताओ। काट के बताओ।
5/18। देखो पूरी संख्या जिस पर बार नहीं है वो घटाना है, एक बार पे 9, जिस पर बार नहीं उसकी जगह 0। 5/18। एक और बताओ, 5.37 है और 7 पर बार है सिर्फ। देखो क्या लिखना है, पहले तो 5 एडिटीज, फिर 2 संख्या, बार किस पर नहीं है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद ही छेड़ना है, जितने बार उतने। फिर एक तो आंसर ये आया, या ऑप्शन में ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। देखो 5 × 90 450, 450 में 34 जोड़ा, या ये होगा, या इसको काट के आंसर होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो मैंने आपकी बुकलेट जितना पढ़ाया है सिर्फ आज।